बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो गई। पिछले कई दिनों से उन्हें हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारी का हुक्म मौसूल होता, गिरफ्तार कर लिया जाता और फिर हाई कोर्ट से उनकी रिहाई हो जाती। ये खेल काफ़ी दिनों से जारी था। फिर शाह महमूद कुरैशी से कुछ लोग मिलने भी आए, लेकिन कोई बात सामने नहीं आई। आप कुरैशी साहब ने रिहाई के बाद अडयाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और इसके बाद वो वापस लाहौर रवाना हो गए। इमरान खान से मुलाकात करनी उन्होंने, एक लंबी कहानी उन्होंने सुनाई अपनी गिरफ्तारी के बारे में और कहा कि 1 माह मुझे कैद तनाई में रखा गया है। नाज़रीन कराम, कब्ल इसका हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, अब पूरी तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का महवर शाह महमूद कुरैशी इसलिए हैं कि इमरान खान ने उन्हें अपना सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया है और ये कहा है कि अगर वो गिरफ्तार हो जाएं तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी को चलाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी सियासी हलकों में शुकूक बात का इज़हार किया जाता रहा कि शायद उनके कहीं राब्ते मौजूद हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो शायद काबिल कबूल हैं। जैसा कि शाह महमूद कुरैशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका चेहरा मुरझाया हुआ चेहरा था और लगता था कि कोई सूरत हाल से में मुतमईन नहीं है। उनके अदब इत्मीनान की बहुत सी बातें सामने नज़र आ रही थी। बहरहाल उन्होंने ना तो ये पता लगने दिया कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे और पार्टी की क़यादत करेंगे। उन्होंने बड़ा जचे तुले अल्फाज में बातें की। एक बात उन्होंने बड़ी मानी खेज की कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है, यानी तहरीक इंसाफ की वो क़यादत करेंगे उसमें। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि अगर वो इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिटिक्स उन्होंने की तो उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। शायद जो लोग उनसे मिलने आए वो इमरान खान के पास -1 का फार्मूला लेकर जाएं। मुमकिन है इमरान खान उनकी बात पर पूरी तरह तवज्जो दें तो कोई डील करके मुल्क से बाहर चले जाएं। ये भी मुमकिन है कि उन्हें कोई रियायत भी ना मिले और उन्हें सज़ा मिले और वो सज़ा से बचने के लिए बहुत सी बातें ऐसे कर सकते हैं जो हुकूमत, जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट करते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई रियायत देने का इंदिया नहीं दिया गया। अलबत्ता पार्टी छोड़कर जाने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, मुसलसल उस तादाद में इजाफा हो रहा है और फिर इस पे बड़े लोग क्याफे भी लगा रहे हैं कि इमरान खान का वोट बैंक जो है वो किधर जाएगा। ये बात तो तयशुदा है कि अगर तहरीक इंसाफ का जो दड़ा भी मौजूद होगा और उसके पीछे इमरान खान की उसको सपोर्ट हासिल होगी, यकीनन लोग उन्हें वोट देंगे। लेकिन वो जो फ्लोटिंग वोट वाली बात है, पहले भी कहा जाता था कि जो ऐसे वोट हैं जो मायूसी का माहौल देखकर और ये देख समझ कर कि ये पार्टी भर से इक़्तिदार नहीं आएगी, उसे वोट नहीं देते। ऐसे 15-20% लोग होते हैं कि जो माहौल देखकर वोट देने का तयन करते हैं। कल तक तो इमरान खान जी दावे करते थे कि वो जब भी इलेक्शन होंगे झाड़ू फेर देंगे। झाड़ू तो फिरा नहीं, लेकिन उन पर झाड़ू फिर गया। उन्होंने ऐसी सियासी गलती की जिसकी उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी।
लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इतना वो बलंडर करेंगे। लेकिन इमरान खान जो किसी के मशवरे को कोई अहमियत नहीं देते, जो अपने दिमाग से सोचते हैं, और अपने दिमाग से उन्होंने जो सोचा वो सामने आ गया। अब वो 9 मई का जो वाक़या है, ना तो फ़ौज उसे बुला सकती है, ना फ़ौज 9 मई के वाक़े में मुलव्वस लोगों को के साथ को रियायत कर सकती है, और ना ही करना चाहिए। और ये एक ऐसा बड़ा जुर्म हुआ है जिसकी किताबों में कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप काम चल रहे हैं। ये जून का महीना मेरे कप्तान पर बहुत भारी होगा। जिस हुकूमत को गिराने के लिए इमरान खान पिछले 12 महीने से लगे हुए थे, वो तो अपनी जगह कायम है, और उसने अब इलेक्शन के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। खान साहब शायद समझते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हों कि मुमकिन है कि हुकूमत 1 साल के लिए और एक्सटेंशन मांग ले, जो आइन में मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो शायद ना मांगे। माहौल देखेंगे, सारी चीज़ें सेटल हो गई तो इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के लिए पैसे भी बजट में जहाँ रखे जा रहे हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान टेलीविज़न को कह दिया गया है कि वो अगले इलेक्शन के लिए अपना प्रोग्राम करने के लिए तैयारी शुरू कर दें। उन्होंने भी उन साइट्स और उन जो लगाई जाती हैं वो स्लाइडें वो निकालना शुरू कर दी हैं, और तैयारी शुरू हो गई है कि ताकि ये अचानक अगर इलेक्शन का अनाउंस हो जाए तो कहीं पीटीवी पीछे न रह जाए। और मेरा ख्याल है कि सारे टीवी चैनल अब तैयारियां शुरू कर देंगे कि उन्हें अपने अपने अंदाज के तहत इलेक्शन की तैयारी में अपना अपना ऐसा किरदार अदा करें। इसलिए ये बड़े एक बावसूख तरीके से बात यह है कि ये चीज़ हो रही है। लोग कहते थे कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, लेकिन अमलन हुकूमत तो तैयारी कर रही है, और ये इलेक्शन अब 10 नवंबर तक आ गई बात। पहले लोग 8 अक्टूबर की बात करते थे, मुमकिन है अब 10 नवंबर तक ये बात चली जाए, और ये जो निगरान हुकूमत कायम हो, ये आइंदा 3 माह से 4 माह के दरमियान उसका पीरियड हो जाए। बहरहाल ये तो कोई मुद्दत भी हो सकती है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने में बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। उनकी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने में इलेक्टेबल लोगों की कमी महसूस होगी। वो जिन लोगों को टिकट देंगे उनमें से बेशतर लोग तो ऐसे होंगे जिनको लोग वोट देना ही पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान का नाम चलता है, सिक्का चलता है, उनकी भी वोटें हैं, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की भी वोटें हैं। वो भी किसी सूरत में कम नहीं। पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का युद्ध होगा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान। अगरचे आसिफ अली जरदारी जो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में अपने पाँव जमा लें, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को पाँव जमाने नहीं देगी, और मुमकिन है इसी बात पर इनके दरमियान कोई झगड़ा भी सियासी हो जाए। फिलहाल तो वो मुतहद हैं, और मुमकिन है कि ये जो सारी जमातें जिन्होंने इकट्ठा रखने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है, वो अगली बार इनके टिकटों की तकसीम में भी मुदाखलत करें, और वो बामी इत्तेफाक राय के साथ पीटीआई का मुकाबला करें। अब पीटीआई के लिए मुश्किल ये सूरत हाल है कि वो हुकूमत साजी के लिए उनको इतना वोट नहीं मिलेंगे। मुमकिन है उनको साथ वोट बैंक भी अच्छा हो, लेकिन कामयाबी का जो तनासब होगा पार्लिमानी निज़ाम में, वो बहुत पीछे चले जाएंगे। और फिर इस बात का भी कभी इम्कान है कि पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें जीत कर आएँ, वो सारी की सारी इस पोजीशन में ना होंगे वो अपने अकेले हुकूमत बनाएं, और फिर कोई कौमी हुकूमत भी बन सकती है, और वो मखलूत हुकूमत भी बन सकती है। चलिए देखते हैं। अगस्त सितंबर दूर नहीं है, 13 अगस्त को मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जानी है और नए इलेक्शन होने हैं। फिर देखते हैं कि खान साहब क्या गुल खिलाते हैं, या उनके मुकाबले के जो पार्टियाँ हैं वो क्या कुछ हासिल करती हैं। शुक्रिया।